जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम यहाँ तक ये एक सॉल्व कर चुके थे इस थ्योरम को। अभी जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें ये आपको इक्वेशन नंबर 3 आ रही है। ए बी सी की वैल्यूज हमने फाइंड करके यहाँ पुट करनी है। तो पुट करने से देखते हैं हमें आंसर क्या मिलता है। बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू है 2mc a² माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, a² प्लस b² और c की वैल्यू है a² माइनस a² b² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये यहाँ पर हम पुट करेंगे स्टूडेंट। तो हमारे पास देखते हैं कंडीशन क्या आती है। इसको सॉल्व करें, ये आ जाएगा 4m² c²। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा a4। अगर हम यहाँ पे देखें a की वैल्यू क्या है, b² सॉरी b² 2cm आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से -4 a² प्लस b² ac² माइनस a² b²। इसको अगर सिंप्लीफाई करना स्टूडेंट, तो c की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ना, वो आएगी प्लस माइनस a² m² प्लस b²। ठीक है, c² m² प्लस b² आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी। तो अगर हम इसको पुट करें 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो आएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है वो भी बन जाएगी एम एक्स प्लस सी। क्या है, प्लस माइनस सी की वैल्यू अभी हमने निकाल लिया a² m² प्लस b²। बात समझ आ गई होगी आपको। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि y इज इक्वल्स टू एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, वो किसी इलिप्स को x² a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल्स टू 1 को एक पॉइंट पर टच कब करेगी, अगर आपके पास c की वैल्यू a² m² प्लस b² होगी। ये मतलब अगर c की वैल्यू ये होगी तो हमारे पास ये जो लाइन है ये इलिप्स को तब एक पॉइंट पर टच करेगी, या फिर क्या करेगी कि टेंजेंट होगी। आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में हमने ये प्रूफ करना था कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ये हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट है। आपने कंडीशन फाइंड करनी है, y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल्स टू 1। ये हमने बेसिकली प्रूव करना है। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे, सॉल्व करेंगे। x² डिवाइडेड बाय a² माइनस mx प्लस सी डिवाइडेड बाय b², और यहाँ से a² इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, a² b², ये आ जाएगा b² x² माइनस b कैंसिल हो जाएगा, a² mx प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b² x² माइनस a² फार्मूला ओपन करेंगे, m² x² प्लस c² प्लस 2cmx। ठीक हो गया, 2cmx, और यहाँ से आ जाएगा a² b² आएगा, b² x² माइनस a² m² x² माइनस a² c² माइनस 2a² c mx। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस a² b² इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब जो x² वाली टर्म्स हैं उसमें से x² कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा b² माइनस a² m², b² माइनस a² m², ये x² आ जाएगा। अच्छा, अब जो x वाली टर्म है वो आ जाएगी माइनस 2acm माइनस 2a² cmx आ जाएगा, माइनस 2a² cm आ जाएगा, और उसके बाद जो कांस्टेंट है a² c²
एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट वही बात है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगी, और दोनों वैल्यूज को जब इक्वेशन नंबर 1 में वापस पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की भी दो वैल्यूज आ जाएंगे। दो वैल्यूज आने का मतलब ये है कि दो पॉइंट आएंगे, x1 y1 आ जाएगा और x2 y2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बात प्रूफ करना चाह रहे हो कि ये 1 जो है इस 2 के ऊपर टेंजेंट है, तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों पॉइंट सेम होंगे। सेम होने के लिए क्या होगा कि इस इक्वेशन नंबर 3 का जो डिस्क है वो 0 की इक्वल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क निकालेंगे, डिस्क को 0 की इक्वल पुट करेंगे, वहां से कंडीशन हमारे पास इजीली आ जाएगा। यहाँ से आपको a नजर आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो -2a स्क्वायर सी एम, और c की जो वैल्यू है वो है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो डिस्क को इक्वल करेंगे 0 के, माइनस बी स्क्वायर 4ac इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2a स्क्वायर सी एम होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप इसको सॉल्व करें ना, तो यहाँ से जो c की वैल्यू आती है वो इक्वल आती है प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, ठीक है। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी। पिछले केस में फर्क क्या था, वहां पर इधर प्लस आ रहा था, जब यहाँ पर बोला कि केस में यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि 10 y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब ये जो लाइन है ये हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को एक पॉइंट पर टच करेगी इफ c की वैल्यू अगर हमारे पास a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद प्लस माइनस आएगी तो ही ये इसको टच करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। और यहाँ हम लिखेंगे फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ m, फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ m, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर नॉन जीरो का मतलब क्या है कि m जो होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, ठीक है। क्योंकि अगर वो 0 से लेस होगा तो अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट के नीचे माइनस आने का मतलब आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इस चीज़ से आपने बचना है। इसलिए हमने ये साथ साथ जो है कंडीशन जो है वो साथ साथ डिफाइन कर। तो उम्मीद है ये तीनों कंडीशंस आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट अब हम इनकी एग्जांपल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।